जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बात करेंगे अगेन ट्विन फ्लेम्स पे। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा, आई ओपनिंग होगा। जो काफ़ी समय से ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर आप न्यूबीज़ हैं, अभी अभी रिसेंटली सेपरेशन हुआ है, अभी अभी रिसेंटली आपकी अवेकनिंग चल रही है, आप टर्बुलेंट स्टेट पे हो, या फिर आपने अपने डार्क नाइट ऑफ द सोल देख लिया है और आप अवेकनिंग की तरफ बढ़ रहे हो, वॉट एवर बी द स्टार्टा। ठीक है, ये आपके लिए एक ऐसे क्लैरिटी होगी ये वीडियो, शायद जितने भी कन्फ्यूजन्स या फिर मिथ्स आपको ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड सुन रहे हो, मेड बी टैरो रीडिंग, मेड बी द सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम कोचेस या फिर जो भी हैं, ठीक है, तो ये आपके लिए लिटरली एक आई ओपनर होगा, एक क्लैरिटी होगी फ्रॉम अ ट्रू ट्विन फ्लेम टू यू, राइट। सो मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी आज आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। तो सबसे पहला मिथ तो ये है कि ट्विन फ्लेम एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, ट्विन फ्लेम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमारे लिए नहीं है, ट्विन फ्लेम एक न्यू मॉडर्न रियलिटी है, ये आजकल आया हुआ फंडा है और ऐसे कोई मतलब पास्ट में से कुछ रहा नहीं। तो आप सभी के लिए एक बात बहुत क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि ट्विन फ्लेम्स इट्स अ वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी फॉर द सेम थिंग एज अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर क्या है? अर्धनारी, आधा नारी आधा नर। ओके, तो ये अर्धनारीश्वर की कंसेप्ट, यिन एंड यांग की कंसेप्ट, ट्विन फ्लेम्स की कंसेप्ट, हाफ सोल की कंसेप्ट ऑलरेडी हमारे यहाँ एग्जिस्टिंग है। जब से यूनिवर्स बना है, जैसे हम मानते हैं बिग बैंग थ्योरी से पहले की बात है, जब सिर्फ शून्य था, जो साइंटिफिकली बातें करें तो वो अलग है, लेकिन जब हम अब स्पिरिचुअल लेवल पे बात करें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ शिव था, उसके बाद शक्ति प्रकृति आई, शिव और शक्ति की मिलन हुई, तब यहाँ पे जो भी है क्रिएशन हुआ, राइट। तो ये शिव और शक्ति के मिलन, शिव और शक्ति, इसको हम ट्विन फ्लेम कंसेप्ट कहते हैं, राइट। अब व्हाट इज एग्जैक्टली अर्धनारीश्वर स्वरूप, अर्धनारीश्वर या फिर राधे कृष्ण की जो कंसेप्ट है, ये इन यांग की कंसेप्ट है, ये क्या है? ये कहा जाता है, ये माना जाता है और ये है। कुछ लोग मुझे कमेंट में ये भी पूछ रहे हैं कि दी क्या ये सच में है? हाँ भाई, सच में है, ठीक है। तो ये है कि एक सोल बिफोर इनकारनेशन, सोल कॉन्ट्रैक्ट जब बनती होती है तो अपने आप को, ये यूजुअली होते हैं असेंडेड सोल्स, असेंडेड मास्टर्स, जो बहुत जल्दी अपने टाइमलाइंस को ख़त्म करना चाहते हैं, अपने लाइफ लेसन्स को सीखना चाहते हैं और बहुत जल्दी असेंशन में अपने सोल मिशन, सोल जर्नी को पूर्ण करके सुप्रीम सोल में मर्ज होना चाहते हैं। वो लोग इस बात को चुनते हैं एज इफ़ कि आप एक ही आत्मा दो डिफरेंट देह को, दो डिफरेंट बॉडीज़ को चुनेंगे, टू डिफरेंट सेट ऑफ रियलिटीज़, टू डिफरेंट सेट ऑफ फैमिलीज़, two different set of friends, two different set of lessons, two different set of scenarios, two different set of environment। हर कुछ दो दुगना जिएगा, मतलब एक ही आत्मा एक ही लाइफ टाइम में दुगना जीना जी लेने के लिए ये पाथ को चुनता है, अपने आप को स्प्लिट करता है और अपने आप को दो विभिन्न शरीरों में प्रवेश कर जीता है। मिथ ये भी है कि डिवाइन मस्कुलिन मेल होते हैं, डिवाइन फेमिनाइन फीमेल होते हैं। नहीं, यहाँ पे जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन मेल में भी हो सकता है, डिवाइन मस्कुलिन फीमेल में भी हो सकता है। ये उस वक्त में आपकी कौन सी एनर्जी हाइटेंड है उस पर डिपेंड करता है। आप मेल हो या फीमेल हो या सेम जेंडर हो, डजेंट मैटर, सोल डजेंट हैव एनी जेंडर। इट इज़ वेरी एविडेंट एंड वेरी क्लियर दैट आपके अंदर की कौन सी तत्व, स्त्री तत्व या पुरुष तत्व, कौन सी क्वालिटीज़ आपके ऊपर हाइटेंड है, इस पे डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कोई जजमेंट नहीं होता कि आप सेम जेंडर हो या फिर आप अपोजिट जेंडर हो, ये बातें यहाँ नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद ये सवाल आता है कि
ट्विन फ्लेम जर्नी, ये मिथ है कि ट्विन फ्लेम जर्नी जो है एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल सो कॉल्ड परफेक्ट रोमांटिक रिलेशनशिप, जिसमें एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट पूरक होते हैं, एक दूसरे के मिलन के बाद सिर्फ हैप्पी वाइब्स होती है, अबंडेंस होता है, हैप्पीनेस होता है। हाँ, होता है, पर उससे पहले एक बहुत बड़ी लंबी चौड़ी रोलर कोस्टर राइड पे आपको जाना होता है, जहाँ पे आप अपने पूरे सारे सोल मिशन में जितने भी लेसन सीखने होते हैं वो सब सीख रहे होते हैं। आप मिरर वर्क कर रहे होते हैं, आप इनर वर्क कर रहे होते हैं, आप शैडो वर्क कर रहे होते हैं, आप अपने जो भी ब्लड लाइन है, जो एंसेस्ट्रल है, जो फैमिली लाइन में आप आए हो, उनकी एंसेस्ट्रल कर्मा पे काम कर रहे होते हैं, अपने ब्लड लाइन पे काम कर रहे होते हैं, अपने कार्मा पे काम कर रहे होते हैं, अपने चक्रा पे काम कर रहे होते हैं। यानी ऑल साइड्स, ऑल जोन्स ऑफ योर लाइफ को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेकर जब आप अपने आप को पूरी तरीके से हील कर लेते हैं, तब ये परफेक्ट हैप्पीनेस, अबंडेंस, ट्रू जेन्यून लव वाली रीयूनियन होती हैं। लेकिन अगर समान तौर पे जब आप इनिशियल स्टेज पे देखोगे तो ये परफेक्ट ट्रू लव स्टोरी तो होती नहीं है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड जर्नी है, आप बहुत ज़्यादा लकी हो, आप एकदम परफेक्ट मैच को मिल लिए हो, आपको मरो तो उसे दर्द देता है, उसे मरो तो आपको दर्द देता है, भाई ये सब नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उन्हें नीड है, वो कंफ्यूज हैं, उन्हें क्लैरिटी की ज़रूरत है, उन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप कहीं ना कहीं आपको महसूस होता है और आपकी सोल उन्हें गाइड करती है, उनकी सोल आपको गाइड कर रही होती हैं। होता है एक पूर्वाभास के ज़रिए या फिर इंट्यूशन के ज़रिए या फिर अलग सी एक एनर्जी के ज़रिए, ऑरा के ज़रिए वो आपको गाइड ज़रूर करते हैं हायर सोल लेवल पे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि इट इज़ एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल रोमांटिक रिलेशनशिप। नो, सॉरी टू से, नो। ओके, फिर बात ये आती है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऑलवेज ग्लूमी, ऑलवेज ब्यूटीफुल, ऑलवेज पिंकी रोशस, नहीं। इट इज इक्विवेलेंट, आई वुड से इट इज इवन मोर वर्स्ट देन अ वर्स्टेस्ट ऑफ कार्मिक रिलेशनशिप। अब कार्मिक रिलेशनशिप क्या? कार्मिक रिलेशनशिप वो है जिसमें आपको दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो, आपको तकलीफ में देख के सामने वाले पर्सन को बहुत अच्छा फील कर रहा हो, उसे बहुत अच्छा महसूस कर रहा हो। ये ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिक रिलेशनशिप में ही हो। ये कार्मिक जर्नी, कार्मिक रिलेशनशिप आप मदर एंड सन, मदर एंड डॉटर, फादर एंड सन, फादर एंड डॉटर, हस्बैंड एंड वाइफ, लवर्स, किसी भी तरीके से फ्रेंड्स बनकर, कोई आपके बिजनेस पार्टनर बनकर आते हैं और आपके सारे पैसे लूट के भाग जाते हैं। बहुत सारे तरीके से कार्मिक रिलेशनशिप्स बनते हैं। वन ऑफ दोस इज रोमांटिक रिलेशनशिप। पर आपको तकलीफ में, आपको पीड़ा में देख के कार्मिक पार्टनर्स को खुशी होती है। यहाँ पे ये नहीं होता। यहाँ पे आपको तकलीफ में देखकर, आपको पेन में देखकर आपके पर्सन को भी तकलीफ होती है, पर वो आपको कंसोल नहीं करते, आपको कंफर्ट नहीं करते। वो चाहते हैं कि आप अपने आप को, वो आपको वो मिरर दिखाते हैं जिसमें आप अपने खामियां देखें, अपने आप को बेटर ट्रीट करें और अपने आप को हील करें। अब मैं जब अपने हीलिंग जर्नी पे थी, सबसे कंफ्यूजिंग ये था कि ये मिरर जर्नी, मिरर करो, मिरर करो, मिरर कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, वो आपकी एनर्जी को मिरर कर रहे हैं, और मेरे को तो ये फंडा समझ में ही नहीं आता। मैं ये कहती यार, मैं तो इतना ज़्यादा प्यार दे रही हूँ, इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही हूँ, इतना ज़्यादा आउट ऑफ बॉक्स जाके कंफर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, और सामने मुझे इतनी हर्ट मिल रही है, इतनी तकलीफ मिल रही है। तो ये कौन सी मिरर हुआ? वहाँ पे मिरर आप जो एनर्जी उन्हें दे रहे हैं उसकी नहीं, वहाँ पे मिरर होती है आपको अपने आप को कौन सी एनर्जी देनी चाहिए, आप कौन से लेवल पे अपने आप को हील करने की ज़रूरत है, आप अपने आप में कहाँ खामियां रख रहे हैं, वो मिरर दिखा रहे हैं। वो ट्रू मिरर है। इट इज़ नॉट जस्ट रिफ्लेक्टिंग वॉट यू आर गिविंग, इट इज़ रिफ्लेक्टिंग वॉट यू आर एक्चुअली। तो वो वॉट यू आर एक्चुअली का मिरर जो है उसे हम भागते हैं। हम अपने गुस्से से, हम अपने सेल्फ सैबोटेज करने की हैबिट से, हम अपने आप को जो दुत्कारते हैं उस हैबिट से, हम अपने आप का सेल्फ वैल्यू, सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं उस वैल्यू से, हम अपने आप को बेटर ट्रीट नहीं करते हैं उस आदत से मजबूर होते हैं। तो इसे एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, हम भागते रहते हैं। भले ही जितना भी भागो, आपकी जो शैडो है, आपकी जो छाया है, वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला, वो रहेगा। उसे आपको एक्सेप्ट करना होगा, उसे आपको हील करना होगा। दैट इज़ वॉट शैडो वर्क एंड मिरर वर्क इज़ ऑल अबाउट।
व्हाट इज़ इनर वर्क? इनर वर्क वो है जो आपके अंदर की चुपी हुई इस जन्म की या पास्ट जन्म की वो कार्मिक, वो कर्मा, वो तकलीफ, वो उंड, वो मदर हुंड हो सकता है, वो फादर हुंड हो सकता है, वो इनर चाइल्ड हुंड हो सकता है, वो आपके वुम्ब वुंड हो सकता है। वुम्ब वुंड क्या, आप जब मम्मा के गर्भ में थे तब जो भी आपने देखा सहा, या फिर पास्ट लाइफ ट्रॉमेटिक उंड्स हो सकते हैं। उसे आप जब तक हील नहीं करते, आप उस जर्नी में बार बार उस रोलर कोस्टर राइड पे अटके हुए होते हैं। अब ये भी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको बहुत सारे टैरो रीडर्स ये बता रहे होंगे आपकी लाइफ में वो रोलर कोस्टर राइड चल रही है। अब हम क्या समझते हैं, इट्स टफेस्ट ऑफ जर्नी है इसलिए बोला जाता है। नहीं, रोलर कोस्टर राइड का क्लियर मतलब ये है कि सपोज समझो आपको कोई रोलर कोस्टर राइड पे जाना है। आपको पता होगा ना, बहुत सी बड़ी सी जेंट व्हील या फिर आपको स्विंग वाली रोलर कोस्टर राइड हो गया, उस पर आप जब तक बैठते हैं ना तो आपको पता है कि ये बहुत टफ होने वाला है। आपको ये पता है कि आपको ब्रेथलेस होने वाले हो, आप डरने वाले हो, आप चीखने वाले हो, आप चिल्लाने वाले हो, ठीक है। आपके पास जब तक चढ़ते नहीं है ना तब तक भी अपॉर्चुनिटी है कि आप आ जाओ वापस, नहीं, बिकॉज यहाँ पे वापस आने की चॉइस है ही नहीं, क्योंकि एक्साइटिंग अब कौन सा सोल है जो एकदम बोरिंग सी फालतू सी कोई लाइफ करता है। आप जब सीधा आप कभी कोई पार्क में जाते हो, फूल बगीचे को देख के वापस आ जाते हो, नहीं ना, एटलीस्ट आप स्विंग में बैठते हो, एटलीस्ट आप शीशा में बैठते हो बचपन में, राइट। तो ये रोलर कोस्टर राइड होता है कि जब भी जर्नी में आते हैं, हम सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम एक एक्साइटिंग, एक बहुत ही मतलब ट्रैकिंग ही पसंद है ना, किसी को सीधे रोड पे चल के जाना तो नहीं पसंद है। थ्रिलिंग चाहिए, एक्सपीरियंस करना है, थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेमोरेबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। लो मेमोरेबल एक्सपीरियंस अभी होता क्या है, जब आप सीट में बैठ जाते हो, आपको आपके सीट बेल्ट, आपको प्रोटेक्शन दे दिया जाता है। वंस द रोलर कोस्टर राइड स्टार्ट्स, जब तक वो बंद नहीं होती आप बीच में उतर नहीं सकते। मुझे डर लग रहा है, मुझे परेशानी हो रही है, मुझे उतारो, चीखो चिल्लाओ, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। इट इज़ अ रोलर कोस्टर राइड अंटिल द साइकिल कंप्लीट्स, यू हैव टू बी देयर। एंड वो साइकिल तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक आप अपने लाइफ लेसन नहीं सीख लेते। ओके यदि आपको 12 12 12 21 11 11 10 10 00 000 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपकी जर्नी शुरू हो चुकी है, आप आगे बढ़ रहे हो। आप अभी अपने आप में हील करना, अपने आप को बैलेंस करना, अपने आप को एसेंड करने के अलावा कोई भी ऑप्शन आपके पास नहीं बचा है, माय डियर सोल। ये बहुत ही पावरफुल, बहुत ही इंटेंस स्पिरिचुअल कनेक्शन है बिटवीन टू बॉडीज़ विच कैरीज अ सिंगल सोल। ओके, दो कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जब तक मोबाइल्स नहीं डिस्कवर हुए थे, इन्वेंट हुए थे, मोबाइल नहीं इन्वेंट हुए थे, तब तक हमें पता ही नहीं था कि ऐसे रेडिएशंस हवा में हैं जो हम कैच करके हम उससे बात कर सकते थे। तो साइंटिफिकली जब मोबाइल फ़ोन्स इन्वेंट हुए तब तक तो हम वॉकी टॉकी लेके घूम रहे थे, तब तक तो हम लैंडफोन लेके तारों से जुड़े हुए थे, पर तब भी नेटवर्क जो रेडिएशंस है वो हवा में थे ना, जिसे हम ट्यून इन करते हैं थ्रू एयर फोन टावर्स एंड मोबाइल टावर्स एंड ऑल। तब उससे पहले वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था, राइट। यही हम हमेशा कहते हैं, जब तक साइंटिफिकली लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं आया था उससे पहले ग्रेविटी नहीं थी क्या? जब तक इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट नहीं हुआ था तब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं था क्या? तो सब कुछ एग्जिस्टिंग है, बस साइंस उसे वन बाय वन इन्वेंट कर रहा है, डिस्कवर कर रहा है, सिंपल। ओके तो आज अगर साइंटिफिक नॉलेज या साइंटिस्ट उस लेवल तक अवेकन नहीं हुए या फिर उस लेवल तक वो नहीं समझ पाए, इसका ये मतलब नहीं है ऐसे कोई शक्तियां हैं ही नहीं, ऐसे कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हैं ही नहीं, ऐसे कोई अदृश्य शक्तियां आपकी हेल्प नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। ओके जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं वो असेंडेड सोल्स हैं, जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं उन्हें स्पिरिट गाइड्स, उनके स्पिरिचुअल टीम, उनके एंजल्स, उनके आर्क एंजल्स, उनके गॉड, सब कोई वहाँ पे हेल्प कर रहे होते हैं। ओके तो सिंपल सी बात ये याद रखिए, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, बहुत सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ आपको मिलते हैं, पर सेम होता है अगर आप कार्मिक रिलेशनशिप में भी होते हो। क्यों? कार्मिक रिलेशनशिप में भी होते हो तो आपको चांसेस दिया जाता है आप अपने पुराने कर्मों को, पुराने बुरे कर्मों का एहसास हो आपको, आप उसे एक्सेप्ट करो, आप उसे एक्नॉलेज करो और खुद को हील करो, आगे सही तरीके से बढ़ो,
ठीक है। तो बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे भी दिख रहा है, मुझे भी नंबर्स दिख रहे हैं, मुझे भी ये दिख रहे हैं, मुझे भी वो दिख रहे हैं, मुझे भी फेदर्स दिख रहे हैं, मुझे भी एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, पर मैं जो डील कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द केसेस 2-3 सिनारियो है। होता क्या है, एक जो डील कर रहा है वो होता है ट्विन फ्लेम होता है, उसे सारे सिनारियो, सारे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखाए जाते हैं, ठीक है। ये भी बताया जाता है कि तुम जिसके साथ डील कर रहे हो वो तुम्हारा परफेक्ट पार्टनर नहीं है, तेरा परफेक्ट पार्टनर, तेरा ट्विन फ्लेम समवेयर अदर है। जब तक तुम अपने इस कार्मा से निपट नहीं जाते वो तुम्हारे लाइफ में नहीं आ पाएगा, और तुम इसे अपने सब कुछ मानकर बैठे हो, तुम्हें इस इल्यूशन से बाहर आना है, ठीक है। एक ये सिनारियो। दूसरा सिनारियो होता है कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हो, बल्कि आप एक स्टार सीड हो, आप एक एम्पैथ हो, आप एक अर्थ एंजल हो, आप एक हीलर हो, आप चोजन वन हो। ट्विन फ्लेम्स भी चोजन वन है, ट्विन फ्लेम्स ही चोजन वन नहीं है, चोजन वंस बहुत सारे होते हैं। अब आपको भी जो भी चोजन वंस है सभी को ही यहाँ पे साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज मिलते हैं, सभी से यूनिवर्स वाद संवाद करते हैं, सबसे भी गॉड गॉडेसेस बात करते हैं, सबसे एंजल्स कनेक्ट करते हैं। अब जिनसे भी एंजल्स कनेक्ट करते हैं या फिर जिनको भी मेटाफिजिकल जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, आउट ऑफ बॉक्स एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो सब ट्विन फ्लेम होना ज़रूरी नहीं है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि क्या सच में आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं हो, ओके। पर कंसेप्ट बहुत क्लियर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द ब्रूटल ट्रुथ अबाउट, ब्रूटल रियलिटी अबाउट ट्विन फ्लेम इज दैट it is not at all a easy journey, it is not at all a happy journey, it is a roller coaster ride, it is a toughest soul journey, जहाँ पे ट्विन फ्लेम is actually a soul ascended into a higher realm, जो 5D लेवल पे जी सकता है, जो 2 हाफ्स में बटा हुआ है, जो अपने ही अर्ध भाग को ढूंढ रहा होता है, और आप में जो नहीं है वो आपके ट्विन फ्लेम में होता है, आपके ट्विन फ्लेम में जो नहीं है वो आप पे होता है, और आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे के पूरक बनते हो, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये बताया जा रहा है कि आप इसे आजकल के टर्मिनोलॉजी, आजकल के ये वेस्टर्न कंसेप्ट है, ये समझ के इसे दुत्कारने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे महादेव और माँ सती, हमारे महादेव और माँ पार्वती, हमारे राधा और कृष्ण सदियों से वो लेसन्स हमें पहुंचा रहे हैं। पर और एक भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होता। इंद्र इंद्रानी ट्विन फ्लेम नहीं थे, कामदेव और रति ट्विन फ्लेम नहीं थे, ब्रह्मा और सरस्वती ट्विन फ्लेम नहीं थे, राइट। तो ट्विन फ्लेम्स बहुत रेयर होते हैं, आपको ये मानने की ज़रूरत है। हर कोई अपने आप में ट्विन फ्लेम ढूंढते रहना, मैं तो कहूँगी कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी है। अगर आप अभी तक किसी से ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं लिया है और आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, तो यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि आर यू श्योरली डीलिंग विथ योर ट्विन फ्लेम, और आप अपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो। जो मुझसे पर्सनल सेशन लेते हैं कि ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए, मैं हर एक तरीके से उन्हें समझाती हूँ दिस इज़ द रीज़न कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिले हो, आप अब जिससे डील कर रहे हो वो आपके सच में ट्विन फ्लेम ही हैं, और टफ़ होने वाली है जर्नी, आपको कैसे अपने आप को हील करना है ये, या फिर आपकी ये रीज़न है, इस वजह से आप कार्मिक रिलेशनशिप में और आप इस वजह से ट्विन फ्लेम समझ रहे हो, प्लीज़ गेट आउट ऑफ इट एज सुन एज पॉसिबल एंड सॉरी बोलो उस इंसान को जिसको आपने पास्ट लाइफ में इतने तकलीफ दिए हैं। 2 ही सिनेरियो है जिससे आप अपने आप को बेस्ट पॉसिबल तरीके से असेंड कर सकते हो, ठीक है जी। और ये इतनी परफेक्ट मैच वाली जोड़ी इस हिसाब से है कि वो एनर्जी को मैच करना पड़ता है। जब माँ गौरा का रूप में होती है वहाँ वो शंकर के रूप में होते हैं, जब वो शंकर के रूप में है माँ गौरा माँ शंकरी के रूप में होती हैं, जब वो शिव के रूप में होते हैं वो शक्ति के रूप में होती हैं, वहाँ वो भैरवी के रूप में हो वो भैरव के रूप में होते हैं, जहाँ वो महाकाल बनते हैं ये महाकाली बन जाती हैं। तो वो एनर्जी उस लेवल पे वो मैच करते हैं। इसका ये भी मतलब नहीं है कि जब जब वो महाकाली बनती है ये महाकाल बन के उनके सामने अपने क्या कहते हैं अग्निलिंग के रूप धारण कर लेते हैं, बोलते तुमसे मैं बड़ा हूँ। नहीं, वहाँ पे वो अपने चरणों पे आ जाते हैं, घुटनों पे आ जाते हैं, उनके सामने वो अपने एनर्जी को सरेंडर कर दें ताकि वो एनर्जी को बैलेंस कर पाएँ। आप अपने एनर्जी को हील करोगे जब महाकाली उग्र रूप में खड़ी रहती हैं, जब अगर शिव भी उग्र रूप में आ जाते हैं तो विनाशकारी होता है। इंस्टेड उन्होंने अपने ईगो को डेथ
अपने ईगो डेथ देखा और अपने आप को हील किया, अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में लेकर आए, अपने आप को कंट्रोल किया, अपने आप को हील किया, तो माँ काली भी हील हुई, राइट। ये जर्नी के तत्व है, इसे हम समझते नहीं हैं। बहुत सारे सो कॉल्ड ट्विन फ्लेम कोचेस या टैरो हीलर्स, प्लीज़ आप ये ध्यान रखें कि आप लोगों को उलझा के, मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्विन फ्लेम सेशंस ले चुके हैं, जिन्हें बहुत सारे लोगों तो ऐसे भी आते हैं जिनकी ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन मिल चुकी होती है, लेकिन वो एक्चुअली डील कर रहे होते हैं कार्मिक से। तो जो भी स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, जो भी टैरो रीडर्स होते हैं, हीलर्स होते हैं, किसी भी मोडालिटी से आप किसी के साथ काम कर रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उन्हें ट्रू गाइडेंस दें, सही गाइडेंस दें। हो सकता है ब्रूटल गाइडेंस देना पड़े, पर उसे सही तरीके से देना पड़े, लेकिन ये मेक श्योर कर दीजिए कि आप किसी को गलत गाइडेंस ना दें। आपके एक गलत गाइडेंस की वजह से लोग अपने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल खराब करके बैठे होते हैं। अपने आप को हील करने के बजाय कोई सल्यूशन है ही नहीं, वो ट्विन फ्लेम हो या चोजन वन हो। और कोई टैरो रीडिंग लेता है तो आज ऐसे चुटकी बजाय कल सब ठीक हो जाएगा, ये भी नहीं पॉसिबल है, राइट। यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल कि जब तक आप अपनी एनर्जी पे काम नहीं करते, उस गाइडेंस पे काम नहीं करते, उस चैनल्ड मैसेजेस पे काम नहीं करते, तब तक आपकी एनर्जी लोअर ही रहेगी। आपको अपने लेवल को हाइटन करना पड़ेगा, आपके यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ अलाइनमेंट में आना पड़ेगा और मैजिक्स एंड मिरेकल्स को अट्रैक्ट करने लायक एक मैजिशियन बनना पड़ेगा। ओके तो प्लीज़ जो भी टैरो रीडर्स, सो कॉल्ड टैरो रीडर्स, जो भी, प्लीज़ आप जिसको भी जो भी बता रहे हैं ना, ये मत सोच के बताएं कि आपको कुछ भी पैसा मिल जाए, आप कमा लें और आप उस हिसाब से कुछ भी आप गाइडेंस दे दें। नो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही तरीके से मेडिटेट कर रहे हो, सही तरीके से यूनिवर्सल अलाइनमेंट में आप आ रहे हो। और बहुत सारे लोगों ने ऐसे भी ये भी किया है कि बस मैंने क्या है, रीडिंग दे दिया, मैं कॉर्ड कट कर लेता हूँ, कर लेती हूँ, अब मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है। नहीं भाई, कॉर्ड कट तो सोचो ऊपर वाले के सीसीटीवी कैमरा के अंडर आप 24/7 हो, उसके यहाँ सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड कर रहे हो ना, आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ स्टोर्ड है। अब हम बुरे कर्म को मिटाने के चक्कर में खुद के लिए बुरे कर्म और ना बनाया करें, इतना ध्यान रखें। बहुत बहुत ज़्यादा पुण्य का काम कर लें आप प्लीज़, ठीक है। तो और जो बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स ऐसे भी आते हैं, मैंने इनसे ये सब्लिमिनल लिया था, वो सब्लिमिनल लिया था, ऐसे ही हुआ था, वैसे हुआ था, पर कुछ हुआ नहीं। कैसे होगा जब आप अपने आप को हील ही नहीं कर रहे हो, सब्लिमिनल्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहे हो, सब्लिमिनल होता क्या है ये नहीं पता, पर आप जो 4 दिन सुनते 5वां दिन छोड़ देते हो, ऐसे थोड़ी होगा। सब्लिमिनल्स होते हैं मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल लेयर पे अफर्मेशंस होते हैं, उसे आपको कंटिन्यूस सुनना होता है एवरी सिंगल डे एज प्रिस्क्राइब्ड, अगर वो पर्सनलाइज्ड ट्विन सब्लिमिनल हो। अब वेट लॉस के लिए, वेट गेन के लिए, हेयर लॉस के लिए, हेयर रीग्रोथ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ब्यूटी के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए, किसी के लिए भी सब्लिमिनल हो सकता है। जनरलाइज्ड आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे। आप पर्सनलाइज्ड बनाना चाहते हैं, कस्टमाइज्ड बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी अवेलेबल है ऑप्शंस। पर आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए, राइट। अगर आप किसी को दे भी रहे हो तो उन्हें वो कंसेप्ट क्लियर कर दें कि ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे करें, ये सही है, राइट। तो प्लीज़ जो भी अपने आप को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, ये सारे मिथ से अपने आप को दूर रखें, क्लियर रहें कि अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम हो तो आप एक असेंडेड सोल हो, आप एक बहुत बड़ी सोल मिशन के साथ आए हो, आपकी बहुत बड़ी सोल मिशन है, आपकी सोल पर्पस है। जब तक आप उसे फुलफिल नहीं करते, आप डिवाइन मर्जिंग में नहीं आते, आप डिवाइन यूनियन में नहीं आते, आप अनकंडीशनल लव की एनर्जी में नहीं आते, आपकी ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने से रहा। आप टाइमलाइन पे टाइमलाइन मिस करते चले जाओगे, पर आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन अचीव नहीं कर पाओगे। द ओन एंड ओनली वे टू अचीव ट्विन फ्लेम रीयूनियन, जो आप परमानेंट रीयूनियन हो या हारमोनियस रीयूनियन हो, फिजिकल रीयूनियन हो, टू हील योर सेल्फ, टू अलाइन योर सेल्फ, टू गेट द राइट गाइडेंस, राइट। होप ये वीडियो आपको क्लैरिटी दी हो। और कोई क्वेश्चन है आपको ट्विन फ्लेम रिलेटेड, आप कमेंट कर सकते हैं। ओके मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन, माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली का परमिशन रहा तो आपकी पर्सनल सेशन ज़रूर होगी। इसके अलावा माँ काली का ज़िबू कॉइन, जिसमें ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, हर किसी के डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए चक्रा बैलेंसिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम इविल एनर्जी, इविल एंटिटी, ब्लैक मैजिक, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स,
डिप्रेशन, एंजाइटी, जो भी लोअर एनर्जी स्टेट ऑफ एनर्जी है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करके हायर एनर्जी में आने के लिए, अबंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए, मैजिक्स एंड मिरेकल्स को मैनिफेस्ट करने के लिए अगर आप माँ काली का ज़िबू कॉइन लेना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, बिकॉज माँ काली का ज़िबू कॉइन एंड माँ काली का ब्रेसलेट साक्षात माँ काली द्वारा क्रिएटेड है, एंड आई बिलीव ओनली द ब्लेस्ड सोल्स चोजन बाई माँ काली विल रीच अप टू दैट। अगर आप उनमें से हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको व्हाट्सएप लिंक, ईमेल आईडी मिल जाएगा। ईमेल आईडी है 2n2divine@gmail.com। ओके। इसके अलावा अगर आप माँ काली का मानस मंथन, आप जो भी हो, ट्विन फ्लेम हो या चोजन वन हो, स्पिरिचुअल जर्नी में अटके हुए हो, आप उसी लूप में चल रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा व्हाट इज़ स्पिरिचुअल एनर्जी, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, व्हाट इज़ स्पिरिचुअल पाथ, और ये एक रिकॉर्डेड कोर्स है जो मैं अपने स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ज़रिए जितना तड़प रही थी, जितना परेशान हो रही थी, यार क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या करना है, वो वन स्टॉप सोल्यूशन है जो मुझे शायद उस वक्त पता होता तो मेरी अवेकनिंग, मेरी असेंशन बहुत जल्दी हो गई होती। ये माँ द्वारा गाइडेड, माँ काली द्वारा गाइडेड गुप्त नवरात्रि के दौरान बनाई हुई डिवाइनली गाइडेड कोर्स है। कईयों ने अब तक इसकी बेनिफिट्स उठाई हैं मात्र 888 पे। आई बेट ऑन दिस कि हज़ारों रुपए भी अब दे दो, आपको ये क्लैरिटी के साथ कोर्स कहीं नहीं मिलने वाला। अगर माँ काली का मानस मंथन फ्यूचर सेल्फ असेंशन कोर्स, रीराइट योर ओन डेस्टिनी, जो 11 दिन की रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें एक गाइडेड मेडिटेशन एंड सब्लिमिनल कॉम्प्लीमेंट्री भी है माँ काली के तरफ से मेरे सोल पर्पस के चलते, वो भी आपको मिलेगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। अगर आप वो लेना चाहते हो मात्र 888 में एनर्जी एक्सचेंज पे, तो भी आप ले सकते हो। ओके, तो व्हाट ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। इतना समय निकाल के, मुझे पता है हर किसी का समय बहुत कीमती होता है, मुझे भी समय बहुत कम मिलती है, मैं जैसे तैसे समय चुरा के आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एंड मेरे लिए समय निकालने के लिए, इस वीडियो को सुनने के लिए, खुद के लिए समय निकालने के लिए, खुद को वैल्यू करने के लिए, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल टू द गॉड कि उन्होंने अपॉर्चुनिटी दिया कि मैं एक माध्यम बन पाऊँ, मैं एक निमित्त बन पाऊँ, मैं एक मीडियम बन पाऊँ आपके लिए डिवाइन मैसेजेस आप तक पहुँचाने के लिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, जितना हो सके दूसरों के साथ बांटिए। वो मुस्कान हो, वो हैप्पीनेस हो, हाई एनर्जी हो, वो लौट कर आपके पास ज़रूर वापस आएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।